हेलो ऑल। इस वीडियो में हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कैसे करते हैं। तो एक वर्ड होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का देखो, आपके जो सिलेबस में एक सेपरेट चैप्टर है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, उसके कितने तरीके होते हैं और कैसे रिकॉर्ड होता है। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री देखनी है क्या होता है। इसके पहले डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो आपने देखो फिक्स्ड एसेट पढ़ा होगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के चैप्टर में, और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती हैं और इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, तो जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती हैं उस पे उनकी जो वैल्यू कम होती है, उस वैल्यू के कम होने को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? मशीनरी, फिर है फर्नीचर, फिर है व्हीकल और फिर है आपका बिल्डिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिक्स्ड एसेट्स के। तो यानी कि आपने सपोज कोई व्हीकल ही खरीदा है 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख का व्हीकल जब खरीदा है तो कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू 5 लाख नहीं रहेगी। अगर आप उसको बेचना भी चाहोगे तो 5 लाख का अगर खरीदा है, 6 महीने 1 साल बाद बेचोगे तो हो सकता है कि मैक्सिमम वो 3,50,000 में बिचे बिके या फिर 4 लाख में बिके। यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो घट जाती है किसी भी फिक्स एसेट की टाइम के साथ। अब यूज करोगे तो भी घटेगी, नहीं करोगे तो भी घटेगी। तो इस तरीके से जो फिक्स्ड एसेट, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती हैं, उनकी वैल्यू में जो रिडक्शन आता है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। यानी कि जो भी हम सामान बनाते हैं, वो मशीन वगैरह को, फर्नीचर, ये सब चीज़ें यूज होती हैं तभी तो हम सामान बना बना पाते हैं या अपना बिजनेस चला पाते हैं। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा भी तो बिजनेस की सेल्स में से घटना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा घटाया जाता है सेल्स में से। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल expenses and losses and credit all profits and gains। ठीक है, या फिर इनकम भी बोल दो। तो अब यहाँ देखो डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस है और आप एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो यानी कि इसकी एंट्री आप कैसे बनाओगे? डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दोगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मान लो मान लो यही व्हीकल जो 5 लाख का था, इसकी हमने देखा कि 1 साल में वैल्यू इसकी कितनी घट रही है? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये क्या हो गया इस मशीन पे या व्हीकल पे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू। अब डेप्रिसिएशन की वजह से क्या चीज घटती है? व्हीकल की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन डेबिट टू व्हीकल अकाउंट 50,000। आप मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो व्हीकल की जगह क्या लिखोगे? मशीन लिखोगे, मशीनरी अकाउंट। बिल्डिंग पे लगाओगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू बिल्डिंग्स अकाउंट। तो ऐसे ही जो भी एसेट है, फर्नीचर पे लगाओगे तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन तो डेबिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्रेडिट क्या होता है? जो एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है वो क्रेडिट होता है, क्योंकि एसेट एसेट ये सारी एसेट्स हैं। ठीक है, और एसेट्स का हमको पता है डेबिट बैलेंस होता है। और जब एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और उनकी वैल्यू घटानी है तो आप उनको क्रेडिट करोगे तभी तो उनकी वैल्यू घटेगी। और घटने का रीजन क्या है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। तो ये आपकी एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन की। तो आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन एक
एक्सपेंस है। अब आपको याद रहेगा एक्सपेंस है तो आप ऑफकोर्स उसको डेबिट करोगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।